Assalamu alaikum. Welcome to State of the Union for e-commerce, where we take serial entrepreneurs, business experts, and freelancers ताकि वो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर सके। जो मिस्टेक्स उन्होंने अपने वेंचर्स के अंदर की, आप अपने वेंचर्स के अंदर अवॉइड कर सकें। सो लेट मी शेयर विथ यू, यू गाइस आर नॉट अलोन। आज हमें ज्वाइन किया खुर्रम शहजाद भाई ने फ्रॉम साहिवाल। ही इज़ अ लेवल 2 सेलर ऑन फाइवर और इन्होंने 3 साल पहले अपना जर्नी फ्रीलांसिंग में शुरू किया था। टॉक टू हिम, ही वाज एट 0 लेवल एंड टुडे ही इज़ एट अ लेवल 2 सेलर ऑन फाइवर। सो आइए आज इनके एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि ये इस लेवल पे कैसे पहुंचे और कौन कौन सी हर्डल्स को फेस किया और आप किस तरीके से इस लेवल पे पहुंच सकते हैं जैसे खुर्रम भाई बने। सो खुर्रम भाई, वेलकम टू द शो। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Bilal, to give me such kind of opportunity in your show. Basically, Bilal, इंसान जब किसी चीज़ को सोच लेता है और सोचने के बाद उसका एक वे आउट बनाता है, ठीक है ना, कि मैंने इसको अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, ठीक है ना, तो फिर ऑटोमेटिकली ना उसके लिए जब वो अपनी एफर्ट्स को पुट करता है ना, तो अल्लाह की ज़ात उसके साथ उसको हेल्प आउट करती है, ठीक है। और एक बात है, सोसाइटी में हमारे यहाँ एक प्रेशर है हर इंडिविजुअल के ऊपर, ठीक है ना, फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, सर्टन प्रेशर्स, आप XYZ, ठीक है। तो बेसिकली जब एक इंडिविजुअल उस प्रेशर को बेसिकली महसूस करता है ना, तो अल्टीमेटली उसके लिए वो ना कोशिश करता है, अपनी एफर्ट पुट करता है, ठीक है ना। तो 2019 में बेसिकली जब मैं फ्रीलांस मार्केट में आया, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग की फील्ड में आया, तो अल्टीमेटली मेरे ऊपर प्रेशर था सर्टन फैमिली का, फाइनेंशियल चीज़ों का। तो अब उसके लिए बेसिकली फिर मैंने वो अपनी लर्निंग जो है ना प्रोसेस को उस टाइम, मैं अब आपको एक बड़ी हैरत वाली बात बताऊंगा, ठीक है ना, वो ये कि उस टाइम मेरी एज थी 36 ईयर्स ओल्ड, ठीक है ना, और आज मैं 38 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। तो 36 ईयर एज ओल्ड के लेवल का जो बंदा है वो अपनी लर्निंग कर रहा है। हाँ, ये एक मोटिवेशन फैक्टर मैं मेंशन करना चाह रहा था कि व्हाई नॉट एक 36 साल की उम्र वाला एक जो है बड़ी उम्र का बंदा वो लर्निंग कर सकता है, तो व्हाई नॉट 22 ईयर ओल्ड गाय जो है, यंग बच्चे जो हैं, बच्चियां जो हैं, वो अपनी क्यों नहीं कर सकते, ठीक है ना। सिर्फ बात ये कि डिटर्मिनेशन हो, पैशन हो, और जो है ना आपकी एक वो वे आउट आपने बनाया हो और ऑब्जेक्टिव सेट किया हो कि मैंने अचीव करना है, ठीक है ना, फिर कोई ऐसा मसला नहीं। बस उसी चीज को वो माइंड में रखा और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वो शुरू कर दी, ठीक है ना। और उसके लिए फिर 8-8 घंटे भी रात को फाइवर का एल्गो कुछ यूं है कि फाइवर के मोस्टली क्लाइंट यूएस बेस होते हैं, ठीक है ना। तो जो यूएस का 12 आवर्स का डिफरेंस है हमारे साथ, ठीक है ना, तो वो हमें हमारी रात उनकी सुबह, ठीक है ना, तो फिर रात को भी जागना पड़ता था, ठीक है ना। तो फिर टाइम लगाया फाइवर पर। फाइवर का एल्गो फिर ये कहता है कि जो सेलर अवेलेबल है ना, और बायर आया और उसने जैसे ही उसको हिट किया, मैसेज ड्रॉप किया, अवेलेबिलिटी है, तो वो आप बायर को फौरन से कॉप कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके साथ अपनी बात चला सकते हैं, उसको अपनी डील, अपनी सर्विस के लिए उसको कर सकते हैं, बात कर सकते हैं उसको, ठीक है ना, डील डन हो सकती है। तो बस वो फिर अल्टीमेटली चला। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर में इसी रमज़ान में, ठीक है ना, मैं लेवल 1 था और अल्हम्दुलिल्लाह इसी रमज़ान में अल्लाह ने 2021 में ये एक अजीब रिजेम्बलेंस जी। खुर्रम भाई, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि क्यों एक 36 साल का बंदा एक अचानक फ्रीलांसिंग के अंदर, और क्या जरूरत पड़ी आपको कि आप फ्रीलांसिंग के अंदर आए और अपना लर्निंग एक्सपीरियंस पे से बहाल किया। बिकॉज 36 की एज के अंदर बंदे के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं और वो डेफिनेटली जब मेरी आपसे बात हुई तो आप काफ़ी परेशान थे कि बिलाल भाई, आई हैव टू कैटर द जिम्मेदारियां एंड ऑल द स्टफ। So, क्या मैं ऐसा करूं कि अपने सुबह को, how did you defend that situation at that time? बिलाल भाई, बेसिकली इंसान जो है ना हमेशा जब उस पर कुछ हालात, कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं, तो उससे वो बेसिकली डी ट्रैक होता है। अब बेसिकली मैं 2006 में जब ग्रेजुएट हुआ, बेसिकली मेरी एजुकेशन MBA मार्केटिंग है, ठीक है। तो MBA मार्केटिंग जब मैंने किया और मैं अपने प्रोफेशनल करियर में आया,
ठीक है, सेल्स की जॉब से अपने कैरियर को स्टार्ट किया 2006 में, ठीक है। तो बेसिकली 2006 से लेकर 2015 तक 9 ईयर का जो मेरा बेसिकली 4 कंपनीज के साथ एक्सपीरियंस रहा प्रोफेशनल। और मेरी जो लास्ट जॉब थी वो भी ऑलमोस्ट मैं मिडिल में मैनेजमेंट लेवल पर था, ठीक है ना। तो वो बेसिक अच्छा, मैं ये कह रहा था कि इंसान जो है ना वो कुछ सर्टेन रीजंस की वजह से जो है ना वो प्रेशर आउट होता है और वो जो है ना आप डी ट्रैक हो जाता है, ठीक है ना, जहाँ से बात शुरू हुई थी, ठीक है। तो हुआ ये कि 2015 मार्च में उस कंपनी ने मुझे बेसिकली जो है ना फोर्स आउट किया, उस लोकल कंपनी ने, कि खुरम यू हैव टू क्विट नाउ, ठीक है ना, आपको रिजाइन देना होगा, ठीक है ना। इफ यू विल नॉट डू सच काइंड ऑफ प्रोसेस फॉर अ रिजाइन और ये स्टेप अप नहीं लोगे तो वी विल टर्मिनेट यू, ठीक है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कहा, ठीक है ना। अब देखिए, जब आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर होता है और एक सर्टेन अमाउंट मंथली बेसिस पर अपनी फैमिली को के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हो, इन शेप ऑफ एक्सपेंस, इन शेप ऑफ देयर एवरी काइंड ऑफ जो मंथली बेसिस पर चल रहे होते हैं, तो अब ये आपके ऊपर कितना ही बड़ी ये अजीब बात आपको लगेगी कि वो कंपनी कह रही कि यार तुम जो ट्वीट कर जो टर्मिनेट कर देंगे, नहीं तो अदरवाइज, ठीक है ना। तो खैर वो टाइम आया मुझ पर, मैंने अल्टीमेटली क्विट करना पड़ा क्योंकि प्रेशर था, ठीक है ना, और मेरे पास कोई वे आउट नहीं था, टर्मिनेशन थी, ठीक है। तो टर्मिनेशन के बाद से लेकर 2015 मार्च से लेकर दिसंबर 2018 तक, ठीक है, ये ऑलमोस्ट कोई 3.5 साल का टेन्योर बनता है, ठीक है। मैंने फिर बेसिकली अपने जो है ना एक कजन के साथ जो है ना एक पार्टनरशिप में लोकल बिजनेस स्टार्ट किया साहिवाल। तो उस लोकल बिजनेस को बेसिकली मैं, क्योंकि सेल्स का बंदा था ऑलरेडी, 9 साल सेल्स की जॉब की थी, तो मैं लोकल बिजनेस को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सक्सेसफुली ना आज भी 2021 में वो एक अल्हम्दुलिल्लाह लोकल लेवल का एक अच्छा बिजनेस है और मेरा कजन जो है उसको रन कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे सक्सेसफुल मॉडल, ठीक है। हाँ, तो वो बेसिकली बात ये है कि वो 2018 में जब मैंने उसको क्विट किया, कुछ सर्टन पार्टनरशिप में आपको पता है कुछ चीजें आ जाती हैं, हाँ, अल्टीमेटली पार्टनर्स के एंड पर, तो फिर अल्टीमेटली एक पार्टनर को तो क्विट करना होता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन। तो वो फिर जब क्विट किया तो अब मेरे पास ये वो दोबारा प्रेशर शुरू हो गया कि अल्टीमेटली अब मैं किधर जाऊं, ठीक है ना। तो फिर 2019 में मुझे जो है ना ये मौका ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का मिला और फिर अल्टीमेटली मैं इस सेगमेंट में आया। फिर आप जैसे भाइयों से और 1-2 सीनियर्स थे, उनके साथ लिंक अप हुआ और स्किल को सीखा, ठीक है ना। देखिए, ऑनलाइन मीडिया में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपने जब भी आना है, हाँ, एक एज अ न्यू भी आपको एक स्किल लेकर आना पड़ेगा, वरना लोग आपको बिल्कुल, बायर जो है आपको बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि व्हाई यू आर हियर, ठीक है ना। तो फिर मैंने स्किल को सीखा। स्किल बेसिकली मेरी जो थी वो फेसबुक मार्केटिंग थी, ठीक है, फेसबुक एड्स थी। अब फेसबुक एड्स बेसिकली सीखना एक नए बंदे के लिए, जो पहले फेसबुक को सिर्फ इतना जानता था कि वो अपनी आईडी पर लोगों की पोस्टें शेयर कर रहा है, अपनी पोस्टें शेयर कर रहा है, तस्वीरें, व्हाटएवर जो होता है, ठीक है, कंटेंट। लेकिन अब टेक्निकल साइड ली जा रही थी फेसबुक ऐड, तो फिर मैंने यूट्यूब के ट्यूटोरियल से फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना शुरू किया, ठीक है ना, और मैंने फाइवर के ऊपर इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे कुछ मेरी थोड़ी अर्निंग स्टार्ट हुई, हाँ, तो फिर मैंने जो है अपनी इन्वेस्टमेंट जो है लर्निंग के मोड में पेड कोर्सेज की तरफ की, ठीक है ना। वो फिर मेरी स्किल अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिश हुई, ठीक है। फिर मैंने एक और स्किल जो है एसईओ की, जो एक बेसिक स्किल है बैकलिंक्स के हवाले से, उसको थोड़ा सीखा, ठीक है ना। हमारे यहाँ एक मेंटर हैं, वो सिखाते हैं, तो उनके पास मैं थोड़ा टाइम लगाया। फिर मैंने एसईओ की स्किल के साथ साथ पैरेलली ये था कि पैरेलली मेरे छोटे भाई, यंगर ब्रदर रोशान, उन्होंने एजेंसी खड़ी की डिजिटल मार्केटिंग की ना, ठीक है। तो मैं फिर उनके साथ एड ऑन हुआ, ठीक है ना। हमने एजेंसी सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को सेल करना शुरू की। एजेंसी में हम ग्राफिक डिजाइनिंग भी, वेब डेवलपमेंट भी, मोबाइल ऐप भी, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सब ऑफर कर रहे थे, ठीक है ना। रिसोर्सेज थे हमारे पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हैं और कर भी रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना शुरू किया और लर्निंग में लगा रहा, और आज तक, अब यकीन माने बिलाल भाई, मैं लर्न कर रहा हूँ, ठीक है ना।
और लर्निंग ही बेसिकली जो है वो एक मकूला है ना, हाँ, कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोर तक जो है ना आपने सीखना होता है, ठीक है ना। तो वो लर्निंग मोड में भी चल रहा हूँ। अब रिसेंटली मैंने जनवरी 2021 में इंस्टाग्राम मार्केटिंग, जो हम जिसको ऑर्गेनिक ग्रोथ कहते हैं, ठीक है, उसको लर्न किया, ठीक है, उस पर वर्किंग शुरू की, अपनी गिग उस पर बनाई, तो अल्टीमेटली वो भी काम चाहता है। तो इस तरह फिर ये सारा टेन्योर जो है ना लेवल 0 से लेवल 1 एंड देन फिर जो है प्रेशर से गुजरता हुआ, चीज़ों को लर्न करता हुआ, अपनी स्किल्स को और गिग्स को थोड़ा मॉडिफाई, कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, एफएक्यूज, इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन, वीडियो ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस स्टेज पर हूँ। जबरदस्त। चलें देखें जी, ये अगर 36 साल का बंदा शाही फाल में बैठ के अपनी जिम्मेदारियों का बोझ लेके अगर रोता रहता कि मैं क्या करूं, अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करता, हाँ वो तो हल ही नहीं है। रोना इज नॉट सोल्यूशन, ठीक है ना। यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ थिंग, फिर बात बनेगी। बिल्कुल। और ये हमारा यंग जनरेशन के अंदर भी है ना कि ज्यादा हम रोते ही हैं, करते कुछ नहीं। अब ना मैंने 15th ऑफ अप्रैल को मेरा वो बेसिकली लेवल 2 हुआ। हर 15th ऑफ ईच मंथ जो है ना लेवल इंक्रीजेस होते हैं फाइवर के ना, ठीक है ना। तो अब मैंने बेसिकली जब वो लेवल 2 का जब अपना स्क्रीनशॉट अपनी फेसबुक के ऊपर शेयर किया, ठीक है ना, अब मेरे पास ऑडियंस है, ठीक है ना, फेसबुक के ऊपर 5000 के करीब मेरी फ्रेंड लिस्ट है, वो भी अब पूरी हो चुकी है। तो अब मेरे वो जो ऑडियंस में लोग हैं, मेरे जो नेटवर्क में लोग हैं, यंग जनरेशन है, हाँ, बच्चे हैं, वो ये पूछ रहे कि आप हमें ये सारी बात बताएं, ठीक है ना। बेसिकली बताने में कोई इशू नहीं है, जैसे मैं आपके साथ ये जनरल ऑडियंस के लिए बात हो रही है ना कि वो भी पैशन एट हो और स्किल्स को सीखें, ठीक है ना। तो बात ये है कि करने का मकसद ये है कि आप स्क्रीनशॉट देख के अमेज तो होते हो, हाँ, अल्टीमेटली कि मैं फौरन से ये मैं भी अचीव कर लूं, लेकिन उसके पीछे बेसिकली जो 1-2 साल की या 1.5 साल की मेहनत छुपी हुई है, अल्टीमेटली उसको भी हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये एक रात की बात नहीं है और 24 आवर्स की बात नहीं है, ठीक है ना, ये टेक्स टाइम, ठीक है, टेक्स टाइम, एब्सोल्युटली, इट्स अ होल प्रोसीजर। और मेरे मेंटर्स भी मुझे यही कहा करते थे कि पीपल विल नेवर सी योर स्ट्रगल, पीपल विल जस्ट सी द रिजल्ट्स दैट यू हैव विद इट, अल्टीमेटली बिल्कुल। सो फोकस ऑन जो आप कर रहे हो, फोकस से करो और लॉन्ग टर्म की गेम में करो, बिकॉज फोकस ऑन द कलेक्टिव थिंग्स। अगर आप स्टैटिक मनी या फिर स्टैटिक गोल्स को लेके चलते रहोगे, सो पर मंथ जैसे आप जॉब करने जाते हो, जॉब में आपके स्टैटिक गोल्स होते हैं, आपको एंड ऑफ द मंथ आपको ये गोल अचीव करने और इसके बस आपको इतने पैसे मिल जाते हैं। सो ये होती है स्टैटिक मनी, डायनेमिक मनी आप इसको भी कह सकते हैं। बट व्हेन यू फोकस ऑन द कलेक्टिव मनी, तो फिर आप लॉन्ग टर्म में अपने प्रोजेक्ट्स लेके चलते हो। और इस तरीके से जब आप लॉन्ग टर्म में चलते हो तो खुर्रम शहजाद जैसी साहिवाल से मिसालें होती हैं, माशाल्लाह। अल्लाह अकबर। अपने वेंचर के अंदर बहुत सारे ब्लंडर्स भी किए होंगे, बहुत सारी मिस्टेक्स भी की होंगी और फेलियर्स भी फेस किए होंगे। व्हाट इज द वन बिगेस्ट फेलियर जो आपने अपनी जिंदगी के अंदर एक्सपीरियंस किया, जो आपकी समझते जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर था? आपने उसे कैसे रिकवर किया और क्या लेसन सीखा? टू शेयर विद अस। देखिए बेसिकली जो फेलियर होता है बिलाल, वो जो है ना इंसान के लर्निंग को ही इंक्रीज करता है, ठीक है ना, एक्सपीरियंस मिलता है उससे, ठीक है ना। तो अगर मैं फेलियर की बात करूं तो सबसे जो बड़ा फेलियर था या वो जो 2015 में मेरे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन ने वो सर्टेनली एक सडन एक्स मुझे मारा, ठीक है ना, कि यू हैव टू क्विट नाउ अदरवाइज वी विल टर्मिनेट यू, ठीक है ना। तो मैं उसको फेलियर इस सेंस में महसूस कर रहा था कि अल्टीमेटली ये मेरा इसमें वो तो नहीं है कोई कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैंने कोई ऐसे ही की हो, कोई कमी की हो, ठीक है ना। तो लेकिन मुझे वहां से ये जो सीखने का मौका मिला उस 2015 के इस एक बड़े जो है जो मेरे गैप आया, ठीक है ना, कि आपको अल्टीमेटली जो है ना स्ट्रॉन्ग नर्व्स पर रहना पड़ेगा, ठीक है ना।
अगर आप स्ट्रॉन्ग नर्व्स पर नहीं रहेंगे ना, ठीक है ना, कि वो जो एक सर्टेन अमाउंट आपको मंथली आ रही है, ठीक है, और अगर वो अगले महीने आपको पता है कि नहीं आएगी, और अगर आप स्ट्रॉन्ग नर्व्स पर नहीं है, तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा इन शेप ऑफ के आप हेल्थ डिजास्टर हो सकता है, ठीक है, मेंटली तौर पर जो है आप जो है ना डिसेबल हो सकते हैं, ठीक है ना। सोसाइटी का तो जो प्रेशर है, फैमिली का जो प्रेशर है, वो तो आपको बियर करना पड़ेगा, है ना। तो जब आप स्ट्रॉन्ग नर्व्स पर आते हैं और अल्टीमेटली उसको उस लॉस को बियर करते हैं, ठीक है ना, तो फिर जो है ना आपके अंदर हिम्मत, करज जो है ना वो बढ़ती है, और फिर आप एक नए रास्ते के लिए, जैसे मैंने बताया, हाँ, कि अब मार्च 2015 में ये सारा प्रोसेस हुआ टर्मिनेशन का, और अप्रैल 2015 में मैं बिजनेस को स्टार्ट कर बैठा, लोकल बिजनेस, ठीक है। अल्टीमेटली हाँ ये है कि आपको स्ट्रॉन्ग नर्व्स पर रहना पड़ता है, ठीक है ना। और उसके लिए बिलाल भाई एक जो फैक्टर है ना, जो मेरा एनालिसिस है, आपको स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा, ठीक है ना। फिर जो है ना आपको कोई इतनी वो फिक्र नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता होता है कि मेरे साथ एक ताकत और भी है, ठीक है ना, जो मेरा मुसब्बिबुल असबाब है, मुझसे 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाला है, ठीक है ना। तो फिर अल्टीमेटली आप प्ले करते हो, खुल के प्ले करते हो। जबरदस्त। अच्छा, जब एज अ फ्रीलांसर अपना माशाल्लाह कैरियर बना लिया, लेवल 2 सेलर भी बन चुके हैं माशाल्लाह, हाउ इट फील्स बीइंग अ लेवल 2 सेलर, और एज अ फ्रीलांसर कोई भी न्यू, एज अ बिगनर न्यू भी, वो क्या मिस्टेक्स करता है जो उसको अपने वेंचर में अवॉइड करनी चाहिए एज अ फ्रीलांसर? डू शेयर विद अस। जो बिग मिस्टेक है ना बेसिकली जो है ना, वो तो ये है अपना बिलाल, कि हम ना फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीजें हैं ना उनको लर्न करना पसंद नहीं करते, उनको टाइम देना पसंद नहीं करते, ठीक है ना। देखिए, यूट्यूब ट्यूटोरियल और यूट्यूब पर एजुकेशन के हिसाब से इतना मवाद पड़ा हुआ है, इतना मवाद पड़ा हुआ है कि मैं बयान नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब एक जो न्यू भी है ना, जिसके पास जो कोई पैसा खर्च करना नहीं वो समझता कि मैं करूंगा, ठीक है ना, तो वो क्या करे, वो यूट्यूब से लर्न करे। हाँ, यूट्यूब एक बहुत बड़ा उस्ताद है आपका, ठीक है। तो अब पहला पहला हम जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि हम उसको वैल्यू नहीं देते फ्री चीज, ठीक है ना। हम जब तक वैल्यू नहीं देंगे ना, तो अल्टीमेटली हम जो है ना नो पेन नो गेन, ठीक है ना। नो तो गेन, हमें एब्सोल्युटली। हाँ, तो हमें अल्टीमेटली उसको वैल्यू देनी होगी। हाँ, उससे लर्न, अच्छा उससे लर्न क्या करें। अब बेसिकली होता ही है कि एडवांस लेवल के कोर्सेज तो अल्टीमेटली आपको पेड लेने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम आप बेसिक को तो कम से कम सीखे ना, ठीक है ना। आपको नाउ हाउ तो हो ना, ठीक है। जब आप बेसिकली बेसिक को सीखेंगे, नाउ हाउ होंगे, और बेसिक स्किल को चले आप $5 की सेल करें, ठीक है ना। मैंने बिलाल भाई $5 की स्किल अपनी सेल की है, बिकॉज फाइवर इज अ $5 प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। तो $5 की आपको जब आप अपनी स्किल को करेंगे सेल, आपको एक मोटिवेशन आएगी। हाँ हाँ, मेरा एक ऑर्डर हो गया, 2 ऑर्डर हो गए, 3 हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए, ठीक है ना। वो जो मोटिवेशन है ना, वो फिर आपको जो है ना आगे चलना आपके लिए आसान करेगा। जो भी इस वक्त इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, काइंडली अपने एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करें, अपने नेटवर्क के साथ शेयर करें, बिकॉज आज मैं वो बंदा आपके सामने लेके आया जो आज से 3 साल पहले मेरे इनसे पहली दफा बात हुई थी एक जूम कॉल पे। सो ही वाज लाइक कि मेरे पास बिलाल भाई जॉब नहीं है, आई हैव डन एमबीए मार्केटिंग एंड यू नो आई हैव, मुझसे बहुत सारे जिम्मेदारियों का बंडल है मेरे ऊपर, लेकिन आई डोंट हैव एनी जॉब टू डू, आई वांट टू डू समथिंग, गाइड मी ऑन दैट। सो आज ये बंदा लेवल 2 पे बैठा हुआ है फाइवर के ऊपर। इट्स अ ह्यूज सक्सेस स्टोरी। आज हम इनसे सीख रहा हूँ, पर्सनली मैं उनसे सीख रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे उस्ताद बन चुके हैं आज। वेरी अमेजिंग बिलाल, ये तो उस्ताद उस्ताद का उस्ताद कौन बन सकता है। उस्ताद बिल्कुल, आप सर उस्ताद हैं आप, माशाल्लाह इस लेवल पे आके अच्छा, लेवल फिर 2 ना सेलर बन। मैं अपने न्यूबी फेलोज के साथ एक और भी देखिए, आप ना एक प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर रिलाई ना करें, ठीक है। जब आपको स्किल सीख ली, स्किल बेचना आ गई, फिर आप डिफरेंट जो है ना प्लेटफॉर्म्स पर जाएं, ठीक है। अब मैं अपनी जो स्किल है वो पीपल पर आर पर भी सेल कर रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म पीपल पर आर के नाम से है, ठीक है ना।
अल्हम्दुलिल्लाह सर्ट 5 मेरा वहाँ लेवल है, ठीक है। वहाँ बेसिकली लेवल की जगह सर्ट चलते हैं, ठीक है ना। सर्ट 5 मेरा वहाँ है। और उसके बाद जो है बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है लेजिट, ठीक है ना, वहाँ भी सेल कर रहा हूँ अपनी स्किल्स को, ठीक है ना। और इसी तरह जो है जो अपवर्क है, अपवर्क पर मेरा अपना अकाउंट नहीं है, मेरे छोटे भाई हैं, तो मैं उनके अकाउंट से बेसिकली अपनी स्किल्स की बिडिंग करता हूँ, ठीक है ना। यानी उनके जो अकाउंट है उसमें मैंने अपनी स्किल्स को डाला हुआ है, हाईलाइट पोर्टफोलियो किया हुआ है, तो वो मैं वहाँ से बिडिंग करता हूँ। यानी अब आपको एक फिर जो है ना प्लेटफॉर्म पर नहीं रहना, अल्टीमेटली फिर आप 2, 3, 4 प्लेटफॉर्म पर रहेंगे जब स्किल आ गई। अच्छा, ये एक मैं थोड़ी सी ना कन्वर्सेशन को थोड़ा सा और डीप खोलते हैं, लोगों के लिए आसान बनाते हैं इसको। एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि फाइवर को इस्तेमाल करने के लिए भी हमें सीखना पड़ेगा। डेफिनेटली आपको सीखना पड़ेगा, बट हाउ दैट इज डिफिकल्ट टू क्रिएट अ गुड प्रोफाइल, और क्या क्या ऐसी टैक्टिक्स होती हैं जिनको यूज करके वो अपना एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल ऑन फाइवर वो बना सकते हैं, कैसे बनाए? आज पब्लिक के लिए जरा शेयर कर दे, पब्लिक को भी पता चल जाए कैसे कैसे होता है, ताकि उनके लिए भी आसान हो जाए कि फाइवर पे गिग बनाए। इंस्टेड ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस, शायद वो आपकी बात मान ले। नहीं नहीं, मुझे मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे फेलोज, मेरे जो सोशल सर्कल में फ्रेंड हैं फेसबुक पर पूछते हैं, और मैं यकीन माने मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि एक लेवल पर मैं भी पूछता रहा हूँ और अल्टीमेटली अभी भी पूछता हूँ, ठीक है ना। लर्निंग फेज है ना आपकी। तो मैं ये अच्छा, फाइवर में ना बेसिकली फाइवर का एल्गो कुछ यूं है कि फाइवर सबसे पहले जो है अल्टीमेटली आपका जो यूआरएल होता है गिग का, ठीक है ना, उसको उठाता है। उठाने से मुराद ये है कि बायर आया, बायर ने सर्च बार में फेसबुक एड्स को टाइप किया, ठीक है। अगर तो फेसबुक एड आपका कीवर्ड, फेसबुक एड्स का कीवर्ड आपके यूआरएल में होगा, तो वो आपको जो है ना फौरन आपकी गिग को उठाएगा, नंबर 1। नंबर 2, सेम वही कीवर्ड जो है उसकी रेपिटेशन आपकी जो है टाइटल में होनी चाहिए, गिग के टाइटल में, ठीक हो गया। 2 बातें होगी। तीसरी बात ये है कि आप जब अपने टैग्स को सिलेक्ट करें, गिग के टैग को, ठीक है ना, तो उन टैग्स को भी जो है आप जरूर ब जरूर जो है फेसबुक एड्स, फेसबुक एडवर्टीजमेंट, फेसबुक मार्केटिंग, ऐसे टैग्स के साथ ना वो डालें, ठीक है। 5 टैग बेसिकली फाइवर अलाउ करता है, ठीक है। 3 स्टेप्स हो गए। अच्छा, उन्हीं उसी कीवर्ड को बेसिकली ये सारी जो गिग का एल्गो है और गिग की ऑप्टिमाइजेशन है ना, ये टोटल जो है कीवर्ड पर बेस करती है, ठीक है ना। जिसको ये कीवर्ड समझ आ गया और मैंने कीवर्ड को कहाँ कहाँ यूज करना है, अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, वो रैंक हो गया, ठीक है ना। इसमें रैंकिंग है ऑप्टिमाइजेशन के बाद। अच्छा, 3 बातें होगी पहले पेज की। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आता है आपकी प्राइसिंग, ठीक है। अब प्राइसिंग में भी आप बेसिकली बेसिक प्राइस है, स्टैंडर्ड प्राइस है, प्रीमियम प्राइस है, उन तीनों प्राइसेस के मॉडल्स में आप अपने इस कीवर्ड को यूज करें। 4 बात, ठीक है। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन का एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है। अब बेसिकली ना डिस्क्रिप्शन में बेसिकली हम पाकिस्तानी, बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, हम बेसिकली कॉपी पेस्टिंग की तरफ जाते हैं। ये काम बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। स्टार्ट में मैंने भी किया, ठीक है, मैं एडमिट करता हूँ इस बात को, ठीक है ना, लेकिन मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना। जब बेसिकली मैंने अपने उन वर्ड्स को अपने तरह से यूज किया, ठीक है ना, जैसे भी मुझे उस टाइम में आया, ठीक है ना, और अपने उस कीवर्ड को 2 से 3 मरतबा अपनी डिस्क्रिप्शन में यूज किया, तो अल्टीमेटली जो है ना मेरी गिग ने रैंक करना शुरू कर दिया, ठीक है। कॉपी पेस्टिंग की तरफ मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि हाँ, अब ये है कि आप एक आइडिया ले लें, आपके साथ जो कंपटीशन में सेलर बैठे हैं, उनसे आइडिया लें कि ये डिस्क्रिप्शन में क्या लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो मैं इनके पैरेलली क्या लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में अपने उस कीवर्ड को, हम फेसबुक ऐड की बात कर रहे हैं क्योंकि मेरी स्पेशलिटी उसमें, ठीक है, तो फेसबुक एड्स को अपनी डिस्क्रिप्शन में 2 से 3 बार यूज करें। ये होगी 5 बातें,
ठीक है। छठी बात बिलाल भाई ये है कि जब आप डिस्क्रिप्शन को पूरा कर चुके, ठीक है, प्रॉपर, हाँ, डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर बुलेट्स को यूज करें, क्या क्या सर्विसेज आप दे रहे हैं, ठीक है, और थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, ये गिग आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और आप क्या क्या सर्विसेज इसमें ऑफर कर रहे हैं वो आप बात बताएं, ठीक है। और छठे नंबर पर FAQs आते हैं, ठीक है। FAQs अब मोस्टली होता ही है कि FAQs को हम ना बेसिकली स्किप कर देते हैं, ठीक है ना, कि यार कौन इतने लंबे मामले में पड़े, इस धंधे में पड़े। FAQs को बिल्कुल स्किप ना करें। FAQs बेसिकली बायर को हेल्प करते हैं कि आप अपनी सर्विस में क्या क्या जो है ना उसको दे सकते हैं, ठीक है, उसको उसको आंसर करते हैं उसके क्वेश्चंस का। आप बेसिकली FAQs जब बनाते हैं आप बायर की नजर से बनाएं, नॉट अ सेलर की नजर से, ठीक है ना, कि मैं जब इस चीज को खरीदने जाऊंगा किसी सेलर से तो मैं उससे क्या क्या क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो 5 से 6 क्वेश्चन डालें और उन 5 से 6 क्वेश्चनों में भी अपनी कीवर्ड को रिपीट करें, ठीक है। एंड में जब मैं ये मुकम्मल कर चुका हूँ मैं आपको एक और टिप दूंगा जो बड़ी हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह आप सबके लिए। अच्छा, ये 6 बातें होगी। 7वीं बात, वीडियो को जरूर बनाएं, ठीक है। वीडियो, फाइवर का एल्गो ये कहता है कि 43% जो चांसेस हैं आपके गीक के सेल होने के ज्यादा हो जाते हैं जिसमें वीडियो लगी होती है, ठीक हो गया। और वीडियो का टाइटल भी आप अपने गीक का टाइटल को के साथ मैच करें। इसी तरह इमेज आपकी इंतहाई अट्रैक्टिव हो, ठीक है, और इमेज में भी आपकी सर्विस हाईलाइट हो रही हो, ठीक है, और इमेज का टाइटल भी आप वही रखें जो आपके गीक का टाइटल है, ठीक है। तो ये बेसिकली 7 से 8 वो चीजें हैं जो बेसिकली आपको गीक के अंदर एडजस्ट करनी है, ठीक है, कीवर्ड के हवाले से, ठीक है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है अब ये है कि अल्टीमेटली देखें, जब भी आप गिग बनाएं मेरे दोस्तों, मेरे जो मोहतरम फेलोज हैं सारे सुन रहे हैं, आप प्रॉपर रिसर्च करके बनाएं, ठीक है। ऐसा ना हो कि किसी का देखा और उठा के वो चले गए, और ऐसा नहीं काम बनेगा। रिसर्च क्या करनी है, बेसिकली रिसर्च ये करनी है बिलाल भाई कि इस वक्त सारे आप देखेंगे मोस्टली जो कीवर्ड्स हैं वो हाई कम्पिटिटिव बन चुके हैं। बहुत सारे लाखों सेलर इस टाइम जो है ना बहुत सारी सर्विसेज सेल कर रहे हैं। अब उन लाखों सेलर्स में मैं कैसे जो है हाईलाइट होकर रैंक होकर पहले पेज पर आऊं, ठीक है। तो उसमें बेसिकली आपको करना ये होगा कि आपको थोड़ी रिसर्च करनी होगी, ठीक है ना। अब फेसबुक एड्स जो है ये बेसिकली हाई कम्पिटिटिव कीवर्ड है। अब इसको लो कम्पिटिटिव कैसे बनाना है, ठीक है, उसको बनाने के लिए आपको अल्टीमेटली इसके शुरू में या एंड में कुछ ऐसे सिनोनिम्स ऐड करने पड़ेंगे जो इसको लो कम्पिटिटिव बनाएंगे। और जहां आपको जो है दिखे कि अल्टीमेटली अब जहां 1000, 1200, 1500 का अल्टीमेटली कंपटीशन हो तो हम उसको कर सकते हैं, compete कर सकते हैं। तो जहां जिस सर्विस को आप देखें कि इस सर्विस में ये कीवर्ड आ रहा है उसकी कीवर्ड को बेसिकली आप यूज करें अपने स्किल के हिसाब से। और उसके बाद फिर ये है कि अल्टीमेटली गिग को बनाने के बाद उसको लॉन्च करें, ठीक है, पब्लिश करें, और पब्लिश करने के बाद उसको ऑलमोस्ट 1 वीक तक ट्रैक करें डेली बेसिस पर। इंप्रेशन कितने आ रहे हैं, क्लिक्स कितने आ रहे हैं, ठीक है, आज मेरे इंप्रेशन बढ़ रहे हैं तो उसकी क्या रीजन है, ठीक है। उसको यानी फिर एक 1 वीक तक बेसिकली एडिटिंग फेज में नहीं जाना आपने लेकर, ठीक है। गिग जैसे बनी थी उसको फिर अपने वैसे ही रखना है, ठीक है ना, उसको देखना है, वॉच करना है, ठीक है ना, कि वो क्या प्रोसेस में जा रही है। फिर आपको आफ्टर वीक आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट जो रिकमेंडेड है वो ऑलमोस्ट 15 इंप्रेशन पर 1 क्लिक आ जाना चाहिए, ठीक है ना, मेरे मुताबिक, ठीक है। तो कुछ लोग इसको भी कहते हैं, कोई 20 भी कहते हैं, 20 इंप्रेशन पर 1 क्लिक आ जाए, ठीक है, तो एक अच्छा साइन होता है। तो ये कि उसको फिर आप 1 वीक उसको ट्रैक करें, ठीक है, वॉच करें, और उसके बाद फिर जो अल्टीमेटली अगर आप महसूस करें कि अब मुझे कुछ एक आधा कीवर्ड प्लस माइनस करना है तो अल्टीमेटली उस पर जा सकते हैं। तो ये बेसिकली एल्गो है। और पहले था, अभी ये फैक्टर इतना काउंट नहीं होता कि आप 24 आवर ऑनलाइन रहें, ठीक है। तो ऑनलाइन रहने के लिए जो है कुछ ऐसे टूल्स किए जाते थे, ठीक है ना, कि आपका सिस्टम हर 5 मिनट बाद जो है ना रिफ्रेश होता था आपको ब्राउजर, ठीक है ना। तो अब बेसिकली फाइवर का एल्गो को बहुत स्ट्रांग हो चुका है, एआई, ठीक है, तो अब वो इस चीज को रिकमेंड नहीं करते,
ठीक है ना, तो खुदा ना खास्ता वो पकड़ा भी जा सकता है, तो आपको शायद वो सस्पेंड भी कर दें अकाउंट को। तो अब ऐसा ना करें, अब कोशिश यही करें कि आप जो यूएस का टाइम है उसमें अपनी जो है ना वर्किंग शुरू कर लें। और बड़ी अहम बात ये मैंने लास्ट टाइम भी हशाम भाई से भी सुनी, ठीक है ना, वो बता रहे थे कि आपके पास 10 बायर रिक्वेस्ट की ऑप्शन है डेली बेसिस पर, ठीक है ना। अगर बिलाल भाई एक बंदा रोजाना 10 बायर रिक्वेस्ट भेजता है ना, ठीक है, महीने में कितनी होगी, 300, ठीक हो गया। Yep. अब 300 बायर रिक्वेस्ट महीने में भेजना है, ठीक है। अगर हम जो है 1% भी लगाएं, ठीक है, मैं कहता हूँ चलें 1% लगाएं आप, तो फाइवर का एल्गो है वो ये कहता है कि ऑर्डर आना चाहिए। जैसे ही ऑर्डर आएगा आपकी गिग जो है वो रैंकिंग में ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। हाँ. 5वें पेज से चौथे पर तीसरे से पहले, ठीक है, फिर आपका रैंकिंग फैक्टर बनेगा। तो ऑर्डर हमें बेसिकली ऑर्डर लेना है, तो उसके लिए बेसिकली ये थोड़ी टिप्स हैं, हैक्स हैं, ट्रिक्स हैं, उनको फॉलो करें। मैंने किया इसको अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो, है ना, अल्टीमेटली रिजल्ट्स आपके सामने। Mashallah. And I can see I'm seeing the results as well. माशाल्लाह, आपने बहुत डिटेल के अंदर ये सारा इसको समझा दिया। होपफुली ये हमारे फ्रीलांसर्स लड़कों को समझ आ जाएंगी ये चीजें, ताकि ये वो इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर सकें। दीज आर द गाइडलाइंस। और जो अभी देख रहे हैं, अगर आपको फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो इसके अंदर ये मैं भी कुछ इंक्लूड करना चाहूँगा। फाइवर का या कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, एक चीज़ मैंने भी उसकी नोटिस की है, वो ये है कि आप अपनी बात जो है वो टू द पॉइंट जाके बात कीजिए। मैंने एक गिग बनाई थी और ये मेरा बैड एक्सपीरियंस था, मैंने इसे सीखा कि लेट मी शेयर विथ यू। मैंने एक गिग बनाई कि आई विल क्रिएट योर वेबसाइट डिज़ाइन क्रिएटिव एंड कस्टम एंड क्रिएटिव डिज़ाइन। अच्छा, अब इसके अंदर मैं टाइटल के अंदर जब बात कर रहा हूँ तो मैं एक्चुअली सेलिंग माय प्रोडक्ट। सो मेरी गलती क्या थी कि मैं अपने कस्टमर को इनडायरेक्ट घुमा फिरा के लेके आ रहा हूँ कि मैं आपके लिए प्रोडक्ट बना रहा हूँ। अगर आप उसको डायरेक्ट बता देना कि मैं कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करके बना रहा हूँ, लाइक आई विल क्रिएट योर वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस, यूजिंग एलिमेंटर, यूजिंग शॉपिफाई, शॉपिंग मजेंटो और एनी स्टफ जिस पे भी आप कर रहे हो या जो भी आपकी सर्विस है, से डायरेक्टली, ठीक है। और बाकी जिस तरीके से इन्होंने कहा कि डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हाइलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे रिसर्च करें, लोगों को देखें वो क्या यूज़ कर रहे हैं, अब उसको देखते हुए अपने अल्फाज के अंदर आप जैसे भी हैं, अगर आप कहते हैं ना मेरी इंग्लिश नहीं अच्छी, गोरे मेरी इंग्लिश नहीं समझेंगे एंड ऑल द स्टफ, इट्स ऑल इन योर माइंड। यहाँ से सारा कुछ शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। इसको ख़त्म कर दे, ठीक है, करके देख ले कौन सा उसमें खा जाए। देखिए मेरी बात सुनिए बिलाल भाई, अल्टीमेटली आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको फेस तो करना है ना जी, ठीक है ना। तो जब आपने उसको फेस करना है तो देन हाउ विल यू फेस, ठीक है ना। तो क्यों, व्हाई नॉट टुडे, ठीक है ना, आज से उसको शुरू कर दें, ट्राई करें, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली फिर ही उसको आपको फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे इसको जरा पिन कर दूं कमेंट, क्वेश्चंस रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग, जो भी आपको क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पे पूछे, मैं इंशाल्लाह फॉर्म भाई इज अवेलेबल या मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ। आई विल ट्राई माय बेस्ट। बाकी ये तो बातें हैं सर, आप इनसे सीखें आज। सो फॉर्म भाई, आपको फेलियर्स भी माशाल्लाह आपने डिस्कस कर दिया, आपने बता भी दिया कि कौन से डूज हैं फ्रीलांसिंग के। अब इसके अंदर पूरे जर्नी के अंदर हु वाज योर इंस्पिरेशन? बेसिकली ना बिलाल भाई, इंस्पिरेशन ना इंसान जो है ना डिफरेंट स्टेजेस पर लेता है, ठीक है। जब मैंने करियर स्टार्ट किया, ठीक है, तो उस वक्त आपकी गाइडलाइन भी बेसिकली वो जो हमारी एक दो कन्वर्सेशंस हुई, हाँ, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने डिजी स्किल पाकिस्तान को ज्वाइन किया। मजे की बात बताऊँ, मैं फ्री की बात कर रहा था ना, ठीक है ना। डिजी स्किल पाकिस्तान को ज्वाइन किया, ठीक है ना। वहाँ मैंने कोर्सेज लिए फ्रीलांसिंग के वाले से। हशाम सरवर भाई जो है ज़ाहिर पाकिस्तान में उनका एक अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड लेवल पर रिनोन्ड पर्सनैलिटी। अच्छा, वो इंस्पिरेशन की वो एक वजह बने। उसके बाद फिर आगे चल के जब मैं और लर्न करना चाह रहा था चीज़ों को, ठीक है ना,
तो हमारे यहाँ लोकल लेवल पर सर फारूक अदरीस साहब है, ठीक है ना, उनको मैंने ज्वाइन किया कुछ देर के लिए, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि ये पर्सनैलिटीज जो है ना फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ना आपको इंस्पायर करती हैं, ठीक है ना। आजकल बेसिकली मैं जो हूँ ई कॉमर्स सेगमेंट में FBA होलसेल मॉडल को काफ़ी सुन रहा हूँ, ठीक है ना। सनी अली का ग्रुप हो गया, एनेबलर्स का ग्रुप हो गया, हुज़ैफ अली हो गए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ना हर वक्त हर स्टेज पर आपको इंस्पायर करती रहती हैं चीज़ें ना, ठीक है ना। अगर आप कहें कि सिंगल पर्सनालिटी है, ठीक है ना, तो वो शायद मुझे बताना मुश्किल होगा, ठीक है ना। तो ये इंस्पिरेशन आप विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना आपकी वो इंक्रीज होती रहती है, हर पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी वेरी वेरी करती है। तो बेसिकली यही है, और उसमें कोई कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कोई। बाकी जो भी कर लो, हर प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये कह के बैठ जाओ कि जो नसीब में लिखा है वो मिल ही जाएगा, नसीब में मिल जाएगा, लेकिन आपको अपने रिस्क की तलाश करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी अगर इसी तरीके इसकी अगर बात की जाए नसीब की, तो जो मांगने वाले उनके नसीब में भी लिखा हुआ है, लेकिन अब वो मांग के खाएं या पे मेहनत करके, वो उनके अपनी मर्जी है। सो यही आपका लिए आज का मैसेज है। एंड थैंक यू सो मच खुरम भाई, बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा आया आपके साथ बात करके इन अ वेरी डिटेल्ड, इट वाज अ वेरी डिटेल्ड कन्वर्सेशन, सीरियसली रियली अमेजिंग। एंड मुझे पर्सनली आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थैंक यू सो मच। So nice of you. Thank you. So at the end of the show, जब आप क्या कहना चाहेंगे, how was your experience being on State of the Union for e-commerce, being as a guest? बेसिकली लाइव आने का ये मेरा सेकंड चांस है, फ्रीलांसिंग वाले से बात करने के वाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो रियली इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज देखें आप लोगों को जो है कुछ नया बताना चाह रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स में उनको हेल्प आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और उनको ये चीज़ मेंशन करना चाह रहे हैं कि अल्टीमेटली जैसे सक्सेसफुल स्टोरीज आपके सामने आ रही हैं और जैसे उन लोगों ने जैसे सक्सेस गेन की है वैसे आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे शुरू में बात हुई कि 36 साल की उम्र वाला जो बाबा है, ठीक है ना, सनी जी बाबा कहते हैं, ठीक है ना, तो वो कर सकता है। तो एक नौजवान जो है आज के दौर में यंग पर्सनैलिटी है, वो क्यों नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये एक रियली एक अमेजिंग थिंग है। तो बस ये मैं मैसेज दूंगा यूथ को, अपनी कम्युनिटी को, फ्रीलांसर्स को जो न्यू बी है खासतौर पर, ठीक है, तो वो ये करें कि बेसिकली देखें अपना एक जो है ना माइंड सेट करें, ठीक है। बेसिकली जब मैं यूट्यूब के ट्यूटोरियल पर गया ना बिलाल भाई, वेरी फर्स्ट टाइम, जब मैंने एक वीडियो खोली तो उसके साथ ही पैरेलल एक वीडियो और आ गई कि आप जो है इससे ये स्किल सीखेंगे तो आप इतने पैसे दिन के कमा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो मेरे अंदर एक जो है ना वो हुआ कि यार मैं इसको देख लूं, ठीक है, मैं उस स्किल की तरफ चला गया, ठीक है, यानी वो दूसरी स्किल है, ठीक है। अब मैंने उसको देखना शुरू किया तो वो यूट्यूब का एक एल्गो चला, उसने एक और जो है स्किल को रैंक कर दिया, ठीक है ना, मेरे उसके अंदर, ठीक है। तो वो मैं उसको देख रहा, अब करते कराते वो 5-6 स्किल्स नई जो हैं वो मेरे सामने आ गई, ठीक है ना। अब मैं बेसिकली किसी एक स्किल पर जो है ना कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा, ठीक है, और वो मेरे लिए बड़ा मसला हुआ 15-20 दिन शुरू के महीना कि मैं क्या सीखूं कैसे करूं। हाँ, खैर करते कराते वो अल्टीमेटली मेरे माइंड ने थोड़ा वर्कआउट किया, क्योंकि अब मैं सेल्स का बंदा था और अभी भी हूँ, ठीक है ना, तो मैं क्यों ना फेसबुक मार्केटिंग की तरफ जाऊँ, ठीक है ना। तो बात करने का मकसद ये है कि न्यू बीज को मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि हमेशा जो है ना मेरे भाइयों मेरे दोस्तों के जो है एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर कर उसको लर्न करें, ऑब्जेक्टिव सेट कर लें, ठीक है ना, कि आफ्टर 6 मंथ वेयर आई विल बी, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर व्हाट आई हैव टू अचीव, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना उसको उसके लिए जाना, उसके पीछे चलना कोई मुश्किल नहीं होगा, और कंसंट्रेट होके चलेंगे, एक स्किल को सीखेंगे, ठीक है, और इंशाल्लाह आसान हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, जब आप एक स्किल में मास्टर हो जाए, ठीक है, वो मास्टर ऑफ नन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है ना, किसी काम का नहीं,
ठीक है ना। तो जब आप एक स्किल के मास्टर हो गए, ठीक है, फिर आप डेफिनेटली जाएं, जैसे मैंने शेयर किया 19 में मैंने फेसबुक एड्स मार्केटिंग को सीखा, अब 2021 में आकर जो है मैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग की ग्रोथ सीख रहा हूँ और अभी तक लर्न कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये बात है कि कीप थोड़ा लर्निंग। हाँ, कीप लर्निंग, दैट इज द और एक पॉइंट पर फोकस होकर कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। बिल्कुल। एक मैं कल उस्मान चुगताई भाई, माइट भी आप उन्हें जानते हो, मैं कल उन्हें सुन रहा था, क्यों नहीं जानते। ई कॉमर्स वाला। तो उस्मान भाई को कल मैं सुन रहा था, उस्मान भाई कह रहे थे कि आज के वक्त के अंदर ये ना सोचो कि मुझे अपना नाइकी बनाना है, मुझे अपना एडिडास बनाना है, मुझे अपना अमेजोन बनाना है। आज के वक्त में ये सोचो कि अब स्मार्ट तरीके से काम कैसे करना है। एक ऐसे ही। छोटे से छोटी माइक्रो नीचेस को पकड़ो। लाइक मैं एक, अगर हम एसईओ के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं या एफिलिएट के पर्सपेक्टिव से, सो अगर एक बंदा छुरियां बेचना शुरू कर दे, छुरियों के बारे में लिखना शुरू कर दे, सिर्फ छुरियों के बारे में, या फिर ये मेरे पास एक बॉल पॉइंट पड़ा हुआ है, इसके ऊपर स्पेसिफिक इसके ऊपर लिखना शुरू कर दो ना, इससे इसके रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास पड़ी हो, आप उसके बाबे हो, तो फिर आप आगे जाओ। ठीक है, एक चीज के स्पेशलिस्ट बनो। मेरे मेंटर सिद्दीक साहब, मोहम्मद सिद्दीक, मीर मैं सिद्दीक, जानता हूँ। आप उन्हें गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने वो कहते मैंने हैं आपके रेफरेंस से उनका फर्स्ट कोर्स लिया था फाइवर का, मुझे याद है आज भी ना, ठीक है ना। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? दैट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। मेरा बेसिक उस लर्निंग वहां से डेवलप हुई, ठीक है ना, फाइवर के वाले से। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं कि हर बंदा आके मुझसे कहता है कि मैं एसएमएम का एक्सपर्ट हूँ, एसएमएम का एक्सपर्ट हूँ। कहते तो भाई बोलो एसएमएम एक्सपर्ट क्या होता है, उसको बताओ कि मैं इस स्पेसिफिक इस एक प्रोडक्ट का मास्टर हूँ। आप फेसबुक के मास्टर, आप उसको बताओ मैं फेसबुक मार्केटिंग का एक्सपर्ट हूँ, जैसे आप कहते हैं। ठीक है, इवन के इसी सॉरी तरीके से उन्होंने एग्जांपल ये दी, मैं सॉरी उन्होंने एग्जांपल ये दी कि आप एक बंदे को हार्ट का मसला है, ठीक है, अब वो एमबीबीएस डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है जब तक एमबीबीएस ने देखना है मसला क्या, तब तक वो बंदा ही नहीं रहना। ठीक है, सो दैट इज द केस। जो भी कर रहे हैं उस एक इंडस्ट्री में एक्सपर्ट बने। ओवर टू यू भाई। मैं ये ऐड ऑन करना चाह रहा था बिलाल भाई कि फेसबुक मार्केटिंग भी या फेसबुक एड भी एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट है, बहुत बड़ी, ठीक है ना। एक उसके अंदर वो नीश नहीं है, ठीक है ना। अब देखें, अगर हम फेसबुक एड्स के सिर्फ ऑब्जेक्टिव को काउंट कर लेना, ऑब्जेक्टिव्स को काउंट कर लें, तो वो ऑलमोस्ट कोई 12-14 ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। बिल्कुल। अब मैं आपको अगली ट्रिक वाली बात बताऊं। अब मैंने उन ऑब्जेक्टिव्स में एक ऑब्जेक्टिव है, बेसिकली उसको लीड जनरेशन बोलते हैं, ठीक है। मैंने उस लीड जनरेशन को पकड़ा, ठीक है ना, फेसबुक में, ठीक है, और उस लीड जनरेशन पर काम किया, लर्न किया, और अपनी स्किल वो डेवलप की, गिग अपनी वो डेवलप की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गिग फर्स्ट पेज पर है लीड जनरेशन में ना। अच्छा, तो कहने का ये है कि मैंने जब उस सर्टन फील्ड के अंदर मोर नैरो डाउन होकर गया, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली जो है ना मुझे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए। इम्प्रेसिव, बिल्कुल सही है। तो इस तरह हमें, जैसे वो आपने उस्मान भाई की बात की कि हमें स्मार्ट होना पड़ेगा, मजीद जो है ना चीजों को ड्रिल डाउन करना पड़ेगा, तो फिर अल्टीमेटली जाके रिजल्ट्स जो है ना होंगे, सामने आएंगे। Absolutely, absolutely. And that's all for today. Thank you so much everyone. आपने इतनी सपोर्ट दी, आपने हमारा शो देखा, एंड आप हमारे साथ एंड तक रहे, बहुत शुक्रिया। थैंक सी यू वेरी यू ऑन द मच। नेक्स्ट लाइव। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।